जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, ये मुकाम किसी ज़माने में एक मज़बूत सल्तनत का मज़बूत तरीन मुकाम हुआ करता था। यहाँ से अमूर सल्तनत चलाए जाते और यहीं पर हुक्मरान जो है वो रिहाइश पजीर भी हुआ करते। मेरी मुराद है शिकारी बाला और नागन रानी की वादी शकरबी का तस्करा मैं इस वक्त कर रहा हूँ। तारीख दान कहते हैं कि शिकारी बाला पर एक रानी हुकूमत किया करती थी, उनका नाम था शकरबी, और माकपोन डायनेस्टी का आगाज़ भी इसी मुकाम से हुआ। कहते हैं कि एक शहज़ादा यहाँ आया और बाद में तारीख़ में उस शहज़ादे को इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जो यहाँ पर आए और बाद अज़ा रानी के साथ रिश्ता इज़्दवाज में वो मुंसलिक हो गए। उसके बाद यहाँ से मकपोन डायनेस्टी का आगाज़ हुआ। ये इलाका और ये ख़ित्ता एक मज़बूत रियासत हुआ करता था और शकरबी जो है वो यहाँ से अपने उमूर सल्तनत चलाया करती थी। बाद में इब्राहिम बादशाह की आमद के बाद मकपोन जो ख़ानदान है, मकपोन जो डायनेस्टी है, जिन्होंने बाद अज़ां सदियों तक यहाँ पर हुक्मरानी की, उस डायनेस्टी का आगाज़ भी यहीं से हुआ। और अगर हम बात करें बहराम शाह मकपोन की, तो वो भी इसी डायनेस्टी से थे, मकपोन डायनेस्टी से थे। वो भी एक मजबूत हुक्मरान रहे और इसी मुकाम पर वो उमूर सल्तनत चलाते रहे। एक अरसे तक वो अपनी रियाया की खिदमत करते रहे। बाद अज़ां बहराम ख़ान ने एक ख्वाब देखा कि उनका भी एक बहुत दिलफरेब और मुनफरिद महल हो, और इन्हें इंस्पिरेशन मिली करीबी जो रियासत थी खरबू, वहाँ पर हुक्मरानों ने एक खूबसूरत महल तामीर करवाया था। और इस के मुताल्लिक़ बताया जाता है कि उनके महल के अतराफ़ में फलदार दरख्त भी हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत चमन हुआ करता था। और बहराम शाह मकपोन चूँकि उनकी रियासत में कोई इतना फासला नज़र नहीं आ रहा, हमसाया रियासतें हुआ करती थी, तो काफ़ी इंस्पिरेशन उनको वहाँ से मिली और उन्होंने सोचा यहाँ पर भी एक इस तरह का इसी नौयत का एक महल तामीर किया जाए। और उन्होंने रानी के साथ प्लानिंग की। इस हवाले से आपको एक किताब का हवाला भी मैं लाजमी तौर पर दूंगा और आज ये प्रोग्राम भी इसी किताब के मुताल्लिक़ है। बहराम शाह मकपोन एक तारीख़ी और सकाफ़ती नावल, और लिखा है जनाब अबू तराब गैशर बल्तिस्तानी साहब ने। बहुत खूबसूरत नावल है और एक तारीख़ को इस नावल में समोने की कोशिश की गई है, ड्रामाई शक्ल दी गई है ताकि समझने वालों को आसानी हो। और आप इस किताब को लाजमी ख़रीदें। आपको ये किताब मिलेगी सुदे बुक्स, लिंग रोड, स्कर्दू, बल्तिस्तान से, और नंबर भी आपको यहाँ पर पब्लिशर का मिल रहा है 0346459765। आप यहाँ से एक किताब ज़रूर लें। और अगर आप चाहते हैं बल्तिस्तान की तारीख़ और तहज़ीब और सकाफ़त के हवाले से आप इंटरेस्टिंग है, आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, शकरबी के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं, बहराम शाह मकपोन के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं, तो इस किताब में बहुत खूब मंजर कशी की गई है। अगर आप इस किताब का मुतालिया करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप माजी में चले जाएंगे, कई सदियाँ पीछे चले जाएंगे, और शिकारी बाला की जो इस रियासत थी, जो शकरबी की रियासत थी, उसके हवाले से समझने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बहराम शाह मकपोन का शुमार जो है मकपोन बादशाहों में होता है और अपने दौर के मजबूत हुक्मरान थे, फलाह व बहबूद में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते थे। और यहाँ पर बहराम खर की तामीर के हवाले से जो आखिरी चैप्टर है वो हमने आपको पढ़कर भी सुनाना है थोड़ा सा, और साथ साथ बहराम मकपोन ने जिस जगह का इंतखाब अपने महल के लिए किया, उस जगह में भी हमने आपको लेकर चलना है। और प्रोग्राम के लिए इस वक्त का इंतखाब हमने इसलिए किया कि जब बहराम मकपोन और उनकी जो रानी है, जिसे यूचुक कहा गया है, तारीख़ में यूचुक के नाम से याद किया जाता है, वो जब ख्वाब देख रहे थे और उन्होंने प्लानिंग की थी, तो इसी तरह का मौसम था। और इस नावल के ज़रिए मुझे ये मालूमात मिली कि खुबानी के दरख्तों की पोशाक तब्दील हो रही थी और सब्ज़े की बहार जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वसअत फैला रही थी, नदी नालों का शोर था, और यहाँ खिड़की पर बैठकर वो अपने इस ख्वाब की ताबीर के हवाले से, अपने इस ख्वाब की ताबीर के हवाले से सोच रहे थे और अपने महल बनाने के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे। बाद अज़ा उनकी प्लानिंग कामयाब भी हुई और उन्होंने एक अलग खर भी, यानी कि खर जिसे हम किला भी कहते हैं, वो तामीर करवाया। तो आए आपको उस पॉइंट पर लेके चलते हैं जहाँ पर बहराम मकपोन ने अपने लिए महल तामीर करवाया। आज बिल्कुल अपने उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर बहराम शाह मकपोन का महल हुआ करता था, जिस महल का उन्होंने ख्वाब देखा था। इस अफसाने के मुताबिक वो महल यहाँ पर तामीर किया गया। अब यहाँ पर महल के नकूश पूरी तरह से मिट चुके हैं, चूँकि ये सदियाँ
कबल तामीर किया गया था और इसे महफूज करने के लिए किसी तरह के इकदाम नहीं किए गए, तो इसके निशानात पूरी तरह से मिट चुके हैं। ताहम बहराम शाह मकफून की आखिरी आरामगाह यानी कि उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। उस कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है और कब्र को महफूज किया गया है और यहाँ पर कब्र इस वक्त उनकी मौजूद है। जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने इसी मकाम की निशानदही की है और उनके मुताबिक जो है यही उनकी कब्र है। आखिरी जो पेरा आपसे मैंने वादा किया था कि मैं पढ़कर सुनाऊंगा कि किन हालात में ये महल तामीर हुआ था, तो जो राइटर ने लिखा है, स्कर्दू वादी में मौसम बहार अपने उरूज पर था। अभी चंद दिनों बेशतर बहार की खुशियों की अलामत समझा जाने वाला परिंदा मयून जनूबी तरफ के गर्म इलाकों से परवास करके यहाँ पहुँच चुके थे और बड़े बड़े दरख्तों, खुसूसन अखरोट के ऊंचे ऊंचे दरख्तों की चोटियों पर चढ़कर अपनी खूबसूरत आवाज़ में बहारों का गीत गा रहे थे। दोपहर के खाने से फरागत के बाद बहराम शाह और रानी यूचुक महल के शुमाली तरफ से जरोके में बैठे खुशगवार बातें कर रहे थे। उनका खुसूसी मौजू आजकल शगरी में एक नए महल की तामीर के हवाले से था, जो बरसों से बहराम शाह का ख्वाब था। बाकी कहानी आप किताब में पढ़ लीजिएगा, बहुत खूबसूरत नावल है। और यहाँ अगर मैं पूरा नावल सुनाऊँ आपको तो फिर किताब ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने किताब लाजमी तौर पर ख़रीदनी है और बहराम शाह मकफून पर लिखे गए इस नावल का आपने डीपली मुताला करना। यहाँ जो लुबे-लुबाब है वो इस अफसानवी कहानी के हवाले से है, जो हमारे दोस्त अबू तराब गैशर बल्तिस्तानी साहब ने लिखी है और ये किताब आपने ख़रीदनी है। और इस नावल का भी बुनियादी मकसद ये है, इस प्रोग्राम का भी बुनियादी मकसद ये है कि हम हिस्ट्री को डिस्कस करें। हिस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ़ मफरूज़ात आपको मिलते हैं और इन मफरूज़ात पर मनो अन अमल करना ज़रूरी भी नहीं है, आप अपने हिसाब से तहकीक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो अपने शिकरीवाला से जब आप चढ़ाई क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपको एक फुट ट्रैक मिलेगा। फुट ट्रैक से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इलाका भी बहुत खूबसूरत है और जिस तरह की मंजरकशी राइटर ने इस महल की तामीर के हवाले से की है, बिल्कुल यही मौसम है जिस मौसम में उन्होंने इस महल की तामीर का ख्वाब देखा था और बाद ये महल यहाँ पर बना भी था। ज़माने के सितम के हाथों अब ये महल बचा नहीं है। आप यहाँ पर आकर माजी की याद दोबारा से ताज़ा कर सकते हैं और चाहें तो आप ख़ुद भी इस पेचीदा मौजू पर कुछ लिख सकते हैं। आपने ये किताब ख़रीदनी है और लाजमी तौर पर पढ़नी है और रिव्यू जो है ना आपने कमेंट में लाजमी तौर पर देना है कि किताब आपको कैसी लगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। किसी और तबसरे के साथ ज़रूर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।